Good morning, students. Today we will learn class 8 science chapter number 3 synthetic fiber and plastics. We have learned in previous videos and in previous classes. In class 7 we have learned about synthetic fiber and plastics, and now we will learn in this chapter briefly about synthetic fiber and plastics. हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में नहीं, एक्चुअली बहुत सारी क्लासेस पिछले 7 क्लास में 6 क्लास में सिंथेटिक फाइबर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और इसके बारे में जानते भी हैं। इस वीडियो में क्लास 8 के सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स के चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें और उस पुरानी चीज़ों को भी रिवाइज करेंगे। तो हम लोग अभी पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स, क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3। स्टार्ट करते हैं हम लोग। We have learned in previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. हम लोगों ने पिछले बहुत सारे क्लासेज में, मैंने अभी बताया क्लास 7-6 में हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और नेचुरल फाइबर्स के बारे में। एक्चुअली नेचुरल फाइबर से हम लोग नेचुरल फाइबर में कुछ केमिकलाइज करके, यानी उसमें कुछ केमिकल मिक्स करके, कुछ उसमें करेक्शन करके उसको अपने हिसाब से हम उसको सिंथेटिक में चेंज कर देते हैं। तो कॉटन, वूल, सिल्क जो भी हम लोग पाते हैं नेचुरल होता है और ये सारे नेचुरल को हम लोग फिर सिंथेटिक में बाद में कन्वर्ट करते हैं अपने प्रयोग के हिसाब से, अपने यूज़ के हिसाब से। तो द फाइबर मेड बाय ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। ऐसा फाइबर जो ह्यूमन बीइंग या आदमी द्वारा बनाया जाता हो उसको सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर कहा जाता है। आदमी द्वारा बनाया मतलब ये आदमी एक्चुअली पूरी तरह से मैन मेड होने का मतलब ये नहीं कि हम उसको आदमी ही बनाता है, आदमी उसमें करेक्शन करते हैं। मैन मेड का मतलब समझिए आप, आदमी करेक्शन करते हैं। जैसे हम लोग वुड पल्प एग्जाम्पल में लेते हैं, लकड़ी, छाल पेड़ बनाते हैं, फिर छाल को हम लोग क्या करते हैं, केमिकलाइज करते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिक्स करते हैं, कलर्ड करते हैं और फिर उसको फाइबर को, जो फाइबर बनता है वो फाइबर हमारा सिंथेटिक नहीं होगा, सिंथेटिक होगा, मैन मेड होगा। यानी हमने वुड पल्प, लकड़ी का छाल लिया, पेड़ों का छाल लिया, अब उन छाल में हम लोगों ने कलर मिक्स किया या उसको जो भी हमको जैसा भी बनाना है वैसे अपने हिसाब से मोटा पतला जैसा धागा बनाना है, जैसा रेशा बनाना है, वैसे इसको केमिकलाइज करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो उसको रिएक्शन करवाने से, वो केमिकलाइज करने से वो सिंथेटिक फाइबर या मैनमेड फाइबर बनता है। तो मैनमेड फाइबर एक्चुअली नेचुरल फाइबर से ही मैनमेड फाइबर बनाया जाता है। फिर आगे देखते हैं, ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? तो जो सिंथेटिक फाइबर हम लोग जो बनाते हैं वो छोटे छोटे चैन से, यानी चैन मतलब छोटे छोटे कड़ी से जुड़ के बना होता है, छोटी छोटी कड़ियों से मिलके बना होता है। और ये छोटी छोटी कड़ियाँ, यूनिट्स जिसको कहते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स जो है जॉइन एक साथ जुड़ती हैं, धीरे धीरे जुड़ती हैं और जुड़ के एक स्मॉल यूनिट का निर्माण करती है, बनाती हैं। और इस स्मॉल यूनिट को बनाने के लिए केमिकल सब्सटेंस, यानी जो भी हमें केमिकल रासायनिक चीज़ें मिलानी पड़ती हैं, केमिकल्स मिलाने पड़ते हैं, इन सब को मिलाने के लिए एक केमिकल सब्सटेंस यानी केमिकल्स मिला के इन सबको एक चेन को, छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर एक बड़ा सा यूनिट बनाया जाता है। इस बड़े यूनिट को क्या कहते हैं? पॉलीमर कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल में, घर बनते हुए छोटी छोटी ईंटों को हम लोग सीमेंट से जोड़कर और उसको पूरा बड़ा सा घर या बिल्डिंग तैयार कर देते हैं। इसी तरह छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़कर हम लोग बड़ा सा एक पॉलीमर्स बनाते हैं। तो ये जो पॉलीमर है ये एक ग्रीक वर्ड है। एक ग्रीक वर्ड पॉलीमर मीन्स, पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स पार्ट और यूनिट। यानी ये पॉलीमर जो है वो ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है और इसका पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट। यानी पॉलीमर यानी बहुत सारे पार्ट्स, छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स, पॉलीमर का मतलब यही हुआ। पॉलीमर्स में हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के कितने टाइप होते हैं, ध्यान देने वाली बात है। तो सिंथेटिक फाइबर 2 टाइप के मेन होते हैं। अब इन 2 टाइप में और अलग अलग तरह के टाइप होते हैं। पहला है रेयान, दूसरा है नायलॉन।
तो रेयान क्या है? तो रेयान एक ऐसा फाइबर है, ए फाइबर ऑब्टेन्ड बाय ए केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयान और आर्टिफिशियल सिल्क। हाँ, सबसे पहले जो लकड़ी के पेड़ के छाल से बनाया गया और केमिकल, यहाँ पे मैंने बताया था आपकी केमिकलाइज करके, तो यहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा, यानी उस लकड़ी के टुकड़े को, लकड़ी के छाल से जो हम लोगों ने केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा जो एक फाइबर तैयार किया, उसको रेयान कहते हैं, या आर्टिफिशियल सिल्क, यानी उसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा गया है। दोनों नाम है उसका, रेयान या आर्टिफिशियल सिल्क। सबसे पहला हम लोगों ने जो लैब में बनाया वो आर्टिफिशियल सिल्क था। क्या था? नायलॉन। सबसे पहला जो था वो क्या था? नायलॉन था। तो हम लोग फर्स्ट में रेयान पढ़े, अभी सेकंड में देखते हैं नायलॉन। तो नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर इन 1931। हाँ, नायलॉन जो है दूसरा मैन मेड फाइबर है जो 1931 में बनाया गया। 1931, ये क्लियर थोड़ा सा धुंधला है लेकिन समझ जाइएगा, 1931। इट वॉज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर मेड बाई कोल, वाटर एंड एयर। नायलॉन जो था पहला सिंथेटिक फाइबर था, ध्यान देने वाली, फर्स्ट फुल्ली यानी पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर था जो कोयले, पानी और हवा से मिक्स करके बनाया गया है। ये हवा तो हर जगह है, पानी और कोयला मिक्स करके ही बनाया गया था ये सिंथेटिक फाइबर। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एलास्टिक एंड लाइट। ये बहुत ही मजबूत होता है, एलास्टिक यानी फैलने वाला, रबर की तरह स्ट्रेचेबल, स्टिच होता है, एलास्टिक, एंड लाइट यानी बहुत ही हल्का होता है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल हम लोग बहुत सारी चीज़ नायलॉन की चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे सॉक्स है एग्जाम्पल में, रोप्स हैं, रोप्स मतलब रस्सियाँ, टेंट्स के सामान है, टूथब्रश है, बैग्स है, टायर्स हैं, टायर मतलब साइकिल कहो, मोटरसाइकिल कहो, कार कहो, और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नायलॉन का यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है पॉलिस्टर एंड आर्केलिक। पॉलिस्टर क्या होता है? तो हम लोग नायलॉन यूज़ किए, ये सारे की सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़ी हैं। तो अभी पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। ध्यान देने वाली बात है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो पॉलिस्टर का अपने घरों में यूज़ करते हैं, कपड़े, खास करके कपड़े, पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं उनकी एक सबसे अच्छी बात क्या होती है कि उसमें रिंकल्स नहीं होते। रिंकल्स मतलब सिकुड़न, सिकुड़ते नहीं है कपड़े। और उनमें जैसे हम लोग बहुत सारे जो कॉटन्स के कपड़े होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, फिर उनको प्रेस करना पड़ता है, आयरन करना पड़ता है, आयरन करने के बाद उनकी सिकुड़न खत्म होती है। लेकिन ये जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, आप इनको कितने भी मोड़ के, कितने भी छोटे करके बैग में डाल लीजिए, और जब आप उनको फिर से फैलाएंगे तो उतने ही बड़े रहेंगे और उनमें कहीं भी रिंकल नहीं आएगा। तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं, रिंकल प्रूफ होते हैं, सबसे ईजिली बात है, रिंकल प्रूफ होते हैं, बहुत हल्के होते हैं लेकिन बहुत ही गर्म करते हैं, हीट, बहुत ही हीट वाले होते हैं, बहुत गर्म करते हैं कपड़े। और इजी टू वॉश, सबसे ज़्यादा है इजी टू वॉश, यानी इसमें तो रिंकल तो होते नहीं है, डो नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, यानी आसानी से इसमें रिंकल होता नहीं है। और इजी टू वॉश, बहुत ही आसान होता है किसमें? धोने में। फिर टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरिलिन नाम का एक जो पॉलिस्टर है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पॉलिस्टर में। अब इसमें एक और नोट की तरह लिखा हुआ है मैंने, पीटी। पीटी मतलब पॉली एथिलीन टेट्रापैथलेट। ये एक जो पीटी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पॉली एथिलीन टेट्रापैथलेट इज ए फैमिलियर टू पॉलिस्टर। ये पॉलिस्टर के फैमिली का ही है, मतलब उसी फैमिली, उसी खानदान से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है। एंड यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। और उसी खानदान से रिलेटेड होने के कारण यह क्या है, ये फैमिली इसी फैमिली से मिलता जुलता है। और यह बॉटल बनाने में, बर्तन बनाने में, फिल्म मतलब रील बनती है, जो रील बनती है, एक्सरे का रिपोर्ट जिस पे आता है वो फिल्म्स, वायर्स, तार, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़। आजकल हम लोग तो जितने यूटेंसिल्स लेते हैं गैस पे पकाने के लिए, हम लोग प्लास्टिक के बर्तन चलते हैं आजकल, ओवन में पकाने के लिए प्लास्टिक के बर्तन चलते हैं। वो बहुत ही, प्लास्टिक जो होता है बहुत ही हाई टेम्पर्ड होते हैं, बहुत ही इजीली नष्ट नहीं होने वाले होते हैं। वैसे प्लास्टिक के बर्तन आजकल पीटी से, यानी पॉलीएथिलीन
टेट्रापैथलेट से बनाया जाता है, बहुत ही मजबूत होते हैं ये। उसके बाद नंबर आता है हम लोगों का प्लास्टिक पे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयान और सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्लास्टिक से स्टार्ट करते हैं, यहाँ प्लास्टिक से नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।